लेते हैं, आप लिस्ट बना लीजिए, कल मिल लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। समूह एक से क्या होता है, एक पे क्यों रुकना है, समूह को ज्वाइन करवाना है, समूह से शुरुआत करनी है। सबके ग्रुप होते हैं, सबके जान पहचान होते हैं, कोई ऐसा थोड़ी दुनिया में जो अकेला ही होता है। लेकिन हमने वो प्लानिंग लेनी है, हमारे दिमाग में वो थॉट रखनी है, तो ये सब कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता है। एक पे कभी नहीं रुकना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पहली खरीद। जो भी साथी हमारी टीम में शामिल हो रहा है, उसकी पहली खरीद क्या हो रही है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं है कुछ भी ले लिया, कुछ भी कर दिया, नहीं। आप जब उनके साथ में रहें, एक एक प्रोडक्ट की खासियत बताएं, उन्हें बताएं, बार बार बताएं कि ये ऑयल क्या गजब का ऑयल है, इसके इतने फायदे हैं, ये गामा ओरिजिनल तो घर के हर सदस्य को लेना चाहिए, ये नमकीन आप खाएंगे तो दूसरी आप खाना भूल जाएंगे। ऐसे हर प्रोडक्ट की तारीफ करते जाएं, उसका महत्व समझाते जाएं, उनके उनसे बातचीत करते जाएं, और उनकी जरूरतों को समझते हुए बहुत बढ़िया खरीदी करें, करवाएं। और कोशिश करें परिवार के काम में आने वाले सारे प्रोडक्ट जो भी वो लेना चाहें, वो सारे प्रोडक्ट की खरीदी करवाएं। ये नहीं कहें कि 2000 के सामान खरीद, जो अगर 4000 के हो रहे 4000 के होने दो, 5000 के हो रहे 5000 के होने दो। हाँ, अगर खरीदते खरीदते 1500 के हुए 1800 के हुए, तो फिर जरूर उनको समझाना है कि कम से कम 2000 तो खरीद करनी चाहिए। प्रोडक्ट उपलब्धता, भविष्य में प्रोडक्ट कहाँ से कैसे लेना है, ये अच्छी तरह समझाएं। कई बार साथियों को पता ही नहीं होता है कि अब मुझे प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, तो इस चक्कर में वो रुक ही जाते हैं, प्रयास ही नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फॉलोअप का। देखिए, मान लो हमारा ज्वाइनिंग का कार्य हो गया, पहली खरीद भी हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया। पहली खरीद को खरीद कार्य का समापन नहीं मानना। 2-3 दिन में उनसे पुनः संपर्क करके प्रोडक्ट के बारे में उसी तरह से फॉलोअप करना जैसे प्रोडक्ट यूजर का करना। जब कोई ज्वाइन नहीं करता है वो और हमारा केवल यूजर होता है, तो हम उसको फॉलोअप करते हैं, वापस मिलते हैं और प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। तो जो भी सिस्टम बताए गए हैं फॉलोअप के यूजर के लिए, वो सारे यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। आपने पहली बार में कितने अच्छा बता दिया हो, लेकिन सारा का सारा नए साथी को इतना ध्यान नहीं रहता है, वो इतना एकदम से दिमाग में वो सारी चीजें नहीं आती। तो 2-3 दिन में पुनः मिलके उनसे पूरा अच्छे से फॉलोअप वाले जो नियम जो बताए गए हैं उनको इस्तेमाल करें। वह एक वेलकम मीटिंग के रूप में भी हो सकता है, जैसी परिस्थितियां जैसे बनता है उस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक जानकारियां। शुरुआत में बहुत बड़ी जानकारियां भले ही न दें, लेकिन छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे कदम ये जरूर करें। जैसे लिस्ट बनाना है, ये काम तो होना बहुत जरूरी है। पहले दिन से ज्वाइनिंग नहीं होती उससे पहले से ये काम शुरू हो जाना चाहिए। कुछ वीडियो देखना, किताब पढ़ना, कुछ अच्छी मीटिंग अटेंड करना, ये शुरुआत उनकी होनी चाहिए। और ये सब आपको गाइड करना है कि कौन सी वीडियो देखना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है। ये एक बार आपको इतना सा बताना चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत आगे की बड़ी बड़ी बातें नहीं बताएं, बेसिक ये बहुत जरूरी है। ये चीजों का ध्यान रख के ये शुरुआत कराएं। होम मीटिंग, जब वो प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं, प्रोडक्ट से संतुष्ट होते हैं, या 5-7 दिन हो गए, आपका लगातार संपर्क है उनसे, आप फॉलोअप चल रहा है, तो उनके घर पे एक होम मीटिंग प्लान की जा सकती है। वो 2 दिन में भी हो सकती है, वो 4 दिन में भी हो सकती है, आपके कैसे बातचीत, कैसी परिस्थितियां बनती है उस पर। तो वहां पर क्या होगा, वो उनके जान पहचान वालों को बुलाएंगे, और उसी से उनकी प्रोडक्ट शेयरिंग भी शुरू हो जाएगी, और उनकी टीम भी बनना शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से एक बेहतरीन शुरुआत होनी चाहिए। साथ रहकर दिखाना, कुछ जो चीजें होती हैं उनको शुरू में अपने साथ रहकर करवाएं। जैसे
ज्वाइनिंग फीडिंग करवानी है, मतलब उनके ग्रुप की ज्वाइनिंग भी, तो आप उनको समझाएंगे ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग करानी होती है। तो आपने मदद तो की, लेकिन वो भी सीख गए। मोबाइल ऐप देखना, एक बार उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कैसे चलाते हैं ये उनको दिखा दें। प्रोडक्ट वीडियो आदि कैसे सिस्टम में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, कौन सी वीडियो देखने, इस तरह से कुछ जो जरूरी चीजें होती हैं उनको आप हेल्प करके जरूर सिखाएं। शंका समाधान, उनके कोई भी सवाल हो तो उनका एक अच्छा समाधान दें, उनको इग्नोर नहीं करें, बल्कि उसी से और पॉजिटिविटी लाने का आपको और उनसे बात करने का एक मौका मिलता है। तो सवाल का हल सवाल तक नहीं देना, सवाल तो कारण हो, फॉलोअप का मौका मिला, लेकिन उस सवाल की वजह से आपको चार और पॉजिटिव चीजें उसके साथ में बता दी। लगातार संपर्क व गतिविधियां रखनी, उसके बाद आपको उस साथी से लगातार संपर्क बनाए रखना है और गतिविधियां जारी रखनी है। इस तरह से हर साथी की एक बेहतरीन शुरुआत होनी चाहिए और हर साथी ग्रो करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो कोई साथी निष्क्रिय हो जाए। अगर कोई भी साथी निष्क्रिय होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियों की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से होता है। तो ऐसी लापरवाही हमारे क्या काम की। एक 4 लाइनें हैं। जड़ें गहरी हो तो वृक्ष बड़ा बन जाता है, जड़ें गहरी हो तो वृक्ष बड़ा बन जाता है, सोच बड़ी हो तो हर काम बड़ा बन जाता है। बुनियाद में ही हर राज भविष्य का छिपा है, नींव मजबूत हो तो महल भी बड़ा बन जाता है। तो ये जो साथियों की शुरुआत है ना, एक नींव का पत्थर का, ये हमारी नींव है सफलता की। और इस नींव को जितना मजबूत बनाएंगे उतनी सफलता आपकी तेज गति से और बढ़िया वाली सफलता आपको मिलती रहेगी। तो आज आपने इस विषय को ध्यान से सुना समझा, और मैं चाहूंगा कि इस विषय को आप थोड़ा और डिटेल से इस पे समझें, काम करके देखें। इसको केवल सुनना या नोट करने नहीं, इस तरह से एक बार काम करके देखें, 2-4 साथियों के साथ करके देखें। मैं यही कहूंगा आप इस सप्ताह में फोकस कर लें कि पहली बात तो ज्वाइनिंग के टाइम ही आपको वो ध्येय रखना है। कोशिश करो कि 2-4 साथियों की एक साथ नहीं हो पा रही है तो उनकी मदद करके उनको लिस्ट बनवा के वो उनकी 2, 4, 5, 7, 10, 20, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं, सबके अलग अलग समूह होते हैं सबके। ये तो हम नहीं सोचते ना, हमने धारणा बना रखी है कि एक ज्वाइनिंग होगी तो काम हो गया। ये गलत धारणा है, गलत सोच, गलत आदतें हमने पनप पनपा रखी है। तो ये प्रयोग करके माइंड सेट को चेंज करें और ये बाकी जो चीजें उनको ध्यान में रखते रहे और पूरी टीम के साथ मिलकर एक इस सप्ताह कुछ अच्छे प्रयोग करके अच्छे परिणाम लाके आप बताएं। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। ये एक बहुत ही आवश्यक अनिवार्य कदम है। ये नहीं करेंगे तो हम बड़ी ग्रोथ की ओर नहीं जा सकते। बड़ी ग्रोथ लाने का ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। और हम अपने आप को चेक करें, अपना मूल्यांकन करें, हम कहाँ चूक कर जाते हैं, अपने साथियों से बात करें, काउंसलिंग करें। चूकना नहीं है, मौके मिलते हैं और मौके को चूक जाएंगे तो फिर कैसे होगा काम। तो मौके तो मिलते हैं। इस सप्ताह अगर आपकी ज्वाइनिंग की प्लानिंग नहीं है तो ज्वाइनिंग की प्लानिंग करें और इस तरह से करें और कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएं। दिमाग में कोई भी पुराना है उसको निकाल लिया, आपका सिस्टम पुराना निकालिए। और आप सोचते हो कि वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं बताएंगे तो कोई, वो कैलकुलेशन बताने से ही कम होती है, ये मैं आपको राज बता, क्योंकि आपकी छोटी कर लेते हो, आप अपने आप को छोटा कर लेते हो। आप जब अभियान और इसके मान उद्देश्यों पे कायम रहते हो
इसकी विशालता, आरसीएम क्या है, एक दिन का जो विषय था वो आप उनको सुना सकते हैं कभी भी। तो उसी मानता और विशालता पे कायम रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कायम रहे, उनके सेहत पे कायम रहे। कैलकुलेशन की बात आती है तो उसको बोलो आप अभी काम कीजिए, ये सब कंपनी का काम है और थोड़े थोड़े दिनों में आप समझ लीजिए। पहले आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए, इसके पहले हमें यही करना है, ये सब आगे की चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए चलते हैं, कुछ बहुत बड़ा चाहिए आज। अब इस कार्यशाला का अब तक का हुआ है, उस सबसे आज कुछ बड़ा करने का आपको सबको बिड़ा और प्रैक्टिकल करके दिखाना है, बोल बोल के इधर उधर नहीं होना। बिल्कुल आप अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए और इसी विषय पर कायम रहिए। आप कहाँ चूक कर रहे हैं उसको ढूंढिए और बहुत बड़ा करके लाना पड़ेगा आपको। या तो आप मेरे सिपाही हो तो आपको ये कमांडर का आदेश मान लीजिए, इस सप्ताह में कुछ बड़ा करके चाहिए कि हाँ मैं इस सप्ताह में एक ज्वाइनिंग दी, एक की 7-10 ज्वाइनिंग कराई, 20 कराई, 50 कराई, 100 कराई। इट इज पॉसिबल। अगर आप वो विजन रखेंगे तो वो पॉसिबल है। वो दिमाग में थॉट रखना पड़ेगा, तरीका यही रखना पड़ेगा। हाँ, आपको कोई संशय हो आप अभी पूछ लीजिए, कल पूछ लीजिए, पर ये काम हमें करना है। क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, बातें उससे पेट भरता है क्या किसी का? ये खाना बहुत अच्छा है, इस खाने से विटामिन मिलते हैं, खा ही नहीं रहे तो पेट भर जाएगा क्या? तो बातों से पेट नहीं भरता है। इस सप्ताह में कुछ बड़ा करके लाना है, सबको लाना, हर एक को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, मोनालिसा जी आप आइए। जी सर, आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर अवधेश सर। जी दीदी, गुरुदेव को प्रणाम। नहीं, ये आज सब जो कुछ नहीं गुरुदेव करना है को किसी भी भैया, एक मिनट रुकिए आप। कोई भी जाति को आपको एक दिन पूरा अच्छी तरह से बताए थे कार्यशाला के क्या लाभ लेने के तरीके। तो अभिवादन किसी भी तरह का कोई भी नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में बात बोलनी है, कम शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा साथियों को समय देना है और सॉरी सर। अच्छे से बैठना है, ड्रेस कोड के साथ कितना दिखना है, सब कुछ तो बता दिया था। रोज वही थोड़ी बात की जा सकती है। फोन को हाथ में ले लीजिए सर तो अच्छा दिखेंगे बोलते और टाइम। आपको किसी को भी जो आज सब्जेक्ट है, किसी को भी कोई डाउट हो कि नहीं ये तो बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, तो पहले वो आ जाइए, तो सारे डाउट दूर कर दे कि इसमें ये दिक्कत आती है। चलिए। जी जी दीदी, आज गुरुदेव जो 11 पॉइंट बताए हैं और इस सप्ताह में मैं इस पर कार्य करूंगा और बेहतरीन रिजल्ट लाऊंगा। थैंक यू। कम से कम कितना लगाओगे, कुछ डिसाइड करो। चलो थोड़ा सोच लीजिए मन में, फिर बोलिए बाद में। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं के पास मन कोई में डिसाइड करें कुछ बड़ा गोल। यस सर, आइए चलते हैं। एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए। हाँ, अभिज्ञान सर आइए प्लीज। मुझे लगा आप ही फिजिकल हैंड रेस करेंगे। मेरी सर जिज्ञासा ये है कि इस अभियान के बारे में जो हमने न्यू ज्वाइनिंग कराई, इस अभियान की बातें शेयर करके उसकी सर मैं ये संकल्प लेना चाहता हूँ कि मैं 10 ज्वाइनिंग कराऊंगा। और सर मेरी जिज्ञासा ये है कि जो मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं नेशनल लेवल पे, उसका हम किस तरह से फायदा ले सकते हैं? अपना गोल वहां मत रखो सेमिनार पे, अपना गोल इस पे रखो। और आपको किसी को भी पावर देनी हो ना, जो भी साथी आपके आ रहे हैं पावर देनी है, तो एक तो आरसीएम क्या है वो वाला उनको सुनाओ वीडियो, कौन सी नेचर का व्यक्ति है वो बुक और वो वीडियो वो करोगे। सेमिनार में क्या होता है कि बिखरे हुए सब्जेक्ट है, तो आप मैंने यहाँ लिखा है बाकायदा, आपको बताना कि कौन सा वीडियो और कौन सी किताब पढ़नी और कौन सी मीटिंग।
तो सेमिनार पे फोकस मत हो, हमारे काम पे फोकस हो कि हमें एक ज्वाइनिंग को हमें मानना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। हम एक ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग मान लेते हैं ना, हमारा ये सबसे बड़ी छोटी वही अटकी हुई है। एक क्या होता है, आज मैं मान लो अभिज्ञान को ज्वाइन करवाता हूँ, तो मैं एक क्यों करूंगा यार, आपके कितने जान पहचान वाले हैं, 50-100 तो है ना, चलो अपन मिलते हैं। और शुरू में मैं बोलूंगा ना कि आप आओ अपने साथ 10 साथियों के साथ बैठते, तो अपनी अपने माइंड में जब तक वो नहीं आएगा ना चीज, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना बहुत जरूरी कि कोई ऐसी चीज में न हम किसी को अटका दे कि वो कंफ्यूज हो जाए। तो हमारा बिल्कुल, इसलिए मैंने वहां लिखा है कि कौन सा वीडियो बताना है, कौन सी बुक बतानी है, नहीं तो क्या भटक जाते हैं। जितनी ज्यादा मैथमेटिक्स पैसे की बातें करोगे, उतना ही आपका काम का वेटेज कम होता जाए। जितना आप इसको एम्पावर्ड करोगे वैल्यूज के साथ, नए भारत के निर्माण के साथ, पैसा तो आना ही है। पैसा तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब इतना पैसा कमाएं कि दुनिया के सबसे रिच, वो ऑटोमेटिक है। वो बात करो नहीं करो, उस बात करने से कम होता जाता है। वैल्यूज, एक अच्छा प्रभाव, स्वास्थ्य की बात, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात, तो प्रयोग करके देखें हमारा क्या जाए। जी सर, बिल्कुल। कम से कम ऐसा कोशिश करो ना 150 ज्वाइनिंग हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं मेरे को अपने को नहीं करवाना, जिसको भी करा रहे हो इनके माध्यम से। बिल्कुल सर। यस। जी सर। आइए राम सिंह सर, आप आइए। और आज जो गुरुदेव के माध्यम से प्लानिंग की गई उस पर मैं फोकस करूंगा विशेष रूप से, और कम से कम इस सप्ताह 5 लोगों की प्लानिंग बेसिक रूप से करूंगा, ज्वाइनिंग कराऊंगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझको लगी, जो नए लोग आते हैं उनको प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का संकल्प लेता हूँ, और आदतों को बदलने का अभ्यास, ये पुस्तक को रिकमेंड करने का संकल्प लेता हूँ, और उनको प्रोडक्ट, ये पुस्तक उपलब्ध करवाऊंगा, आदतों को बदलने का अभ्यास। यस। आइए विकास सर। जी, आज सर के द्वारा जो 12 पॉइंट में बात किए हैं वो तो मैं सबसे पहले आज ही अपने पूरे टीम के साथ रखूंगा, लेकिन साथ में मेरे अभी मैंने 4 ज्वाइनिंग आई है, मैं उस 4 ज्वाइनिंग से मैं 40 ज्वाइनिंग निकालने का संकल्प लेता हूं, और सभी को प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का, और सर जिस तरीके से बताएं एक एक पॉइंट, उनके साथ बैठ के मैं खुद ये कार्य करूंगा। धन्यवाद दीदी। यस। आइए सुशील सर। और बकई सर ने जो आज 12 बिंदु बात किए हैं, टीम के साथियों के 10 लोगों को, वैसे लोग जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिस्ट से 10-10 साथी यानी 100 ज्वाइनिंग निकालूंगा मैं। थैंक यू। बहुत शानदार सर। आइए संदीप सर। जी दीदी, मेरा भी संकल्प है कि मैं भी एक ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग निकालने का लगातार प्रयास करूंगा, कमांडर का आदेश मानते हुए इस अभियान में बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। थैंक यू जय अर्चना। यस, बहुत बढ़िया। आइए अर्चना मैम। जी दीदी, मैं इस सप्ताह में कम से कम 2 नए ज्वाइनिंग करूंगी और उसकी ग्रुप के साथ शुरुआत करूंगी। धन्यवाद। यस, विद्या मैम। मैं संकल्प लेती हूँ कि इस हफ्ते में 2 ज्वाइनिंग के साथ साथ और ग्रोथ करूंगी, और इस जो सर का आदेश है उसका पालन करूंगी। अच्छा, यस थैंक यू मैम। यस। सर का आदेश 2 ज्वाइनिंग का नहीं है, 2 समूह, 2 ग्रुप, 10-10 के 2 ग्रुप, ऐसे 2 से क्या होता है, भूख तो लग रही है 4 रोटी की, और आप बोल रहे एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का देखो, बोलो खा लो पेट भर। तो हमको नए भारत का निर्माण करना है, तो हमारे पूरे देश में घर घर में पहुंचना है।
तो हमें तरीके तो समझने पड़ेंगे, और जब तक गोल ही नहीं सेट करेंगे तब तक उन चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। यस जी सर। आइए अमृत लाल सर। आज गुरुदेव ने जो 12 पॉइंट बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको फॉलो करते हुए काम करूंगा। और दूसरा, मेरी कमी जो थी वो लगातार संपर्क और आवश्यकता अनुसार गतिविधियों में कमी थी, वो आज से मैं संकल्प लेता हूं इन गतिविधियों को और उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं लगातार संपर्क में रहूंगा। धन्यवाद। आइए शलोनी मैम। जी मैम, जैसे सभी ने बताए 10 पॉइंट बहुत अच्छे बताए, उनको फॉलो करते हुए ज्वाइनिंग भी सर जी मैम लाएंगे और बातचीत भी अच्छी तरीके से करेंगे, घर घर जाके काम भी करेंगे। विजय सर। आज सर के द्वारा बताए गए नए साथियों की बेहतर शुरुआत के आए जितना भी बेसिक सर बताए हैं उसको अक्षरशः पालन करूंगा। और साथ ही साथ सर ये बताए कि पहली खरीदारी में परिवार के साथ जाके उनका खरीदारी कराएं और फिर फॉलोअप में भी परिवार के साथ जाएं। ये चीज हमको बहुत आकर्षक लगा और मैं इसका अक्षरशः पालन करूंगा। सबसे ज्यादा जो पालन करना है वो समूह। अभी हम क्या है, किसी भी ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग मानते थे, एक ज्वाइनिंग है ही नहीं। जी सर बिल्कुल। एक ज्वाइनिंग न उसका पेट भरता है, न अपना पेट भरता है, न कुछ काम होता है। अगर उसकी ग्रुप की ज्वाइनिंग होने लग जाएगी तो वो एक्टिव भी हो जाएगा, उसका काम भी शुरू हो जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा और ये किया भी जा सकता है। क्यों नहीं होती है, वो सारे कारण आपके सामने रख दिए गए हैं। इन चीजों का ध्यान रखते हुए करो। जो शुरुआती कदम है इससे बहुत ज्यादा उलझाना भी नहीं है, इसीलिए वो लिमिटेड बातें रखी। ये आज का सत्र, कल का सत्र और इससे पहले के कुछ सत्र, इन सबको आप वापस सुन लें एक बार ध्यान से। आपके सारे निदान इसमें छिपे हुए। यस जी गुरु। आइए बुलाए सर। धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी घोषणाएं जो है ना वो धीरे धीरे वापस उसी ट्रैक पे आ जाती है जो आप रोज करते हो। आज कुछ नया विचार बनाना पड़ेगा। वहीं के वहीं हो, हिल ही नहीं रहे हो, हिलो थोड़ा। कह रहे हो तो जैसे जोर जबरदस्ती कुछ बोल रहे हो। आपके माइंड में वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी ना, आपको माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। जब तक आपके माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगी, आपको यकीन नहीं आ पाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमने तो इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा तो आराम से किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। उस पर ये विश्वास नहीं करेंगे, माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तब तक वो काम थोड़ी हो जाएंगे। तो आज तो आपको करना पड़ेगा इस वीक में। तो इस वीक का मतलब जो अगले नेक्स्ट 7 दिनों में, ये तो करना जरूरी है कैसे भी करके। चलिए जी सर। आइए दिनेश सर। सर जी मैं जो है अभी 3 ज्वाइनिंग सर मेरा हो चुका है सर, और मैं संकल्प करता हूं सर मैं 3 ज्वाइनिंग से सर 30 ज्वाइनिंग सर इस हफ्ते सर निकाल के दिखाऊंगा। यस, ये कोई बात नहीं। और इन घोषणाओं को भी थोड़ा ना आवाज में भी करंट लाओ। बिल्कुल सर। बोलने में जो है ना हमारा थोड़ा एक ऐसा जैसे वो सिकंदर भैया बोलते हैं ना, उस तरह से थोड़ा सा होना चाहिए। वो वाइब्रेशन फैलती है। हमारा जो काम है ना इसमें ये चीजें मायने रखती है कि आप किस लहजे में बोलते हो। इसी बात को अगर अपन ये कह देते हैं कि इसमें जो सप्ताह मेरी 3 ज्वाइनिंग हुई है, कैस कुछ भी मतलब मैं 30 इसको करके लाऊंगा ही लाऊंगा,
या whatever, थोड़ा सा और, मेरे को भी ये सब चीजें उतनी नहीं आती अच्छी, पर इसको वो अंदाज भी हमें धीरे धीरे चेंज करना है। यस, आगे बढ़ते। जी सर, आइए सुमन मैम। जी मैम, आज सर जी ने जो 11 पॉइंट बताए, उन पॉइंटों पर मैं सर का आदेश मानकर एक जो 2 ज्वाइनिंग कराई उससे 20 ज्वाइनिंग निकालूंगी और समूह के साथ मिलकर उनके साथ काम करूंगी। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं 1 ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग करवाऊंगी और सर के बताए गए उस पर काम करूंगी। वेरी गुड। थैंक यू सर। मेरे कहने से बोल रहे हो या नहीं सर, मैं करके दिखाऊंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अनिता मैम। जी थैंक यू दी। आज 12 पॉइंट को एकदम ध्यान में रखते हुए सर इस सप्ताह कुछ अलग परिणाम लाएंगे। दिमाग में कोई भी पुराना चीज है तो उसको बाहर निकालेंगे। जिसको भी ज्वाइनिंग करवाए हैं उनके माध्यम से ज्वाइनिंग कराएंगे। इस महीने 2 ज्वाइनिंग हुए हैं सर, उनके माध्यम से 20 ज्वाइनिंग करेंगे और जो 2-3 महीने पहले भी हुए हैं उनके साथ भी मिलकर 5 ज्वाइनिंग कराएंगे सर। थैंक यू। यस, चंदा मैम। जी दीदी, इस महीने में 1 ज्वाइनिंग हुई है और 3 ज्वाइनिंग का तैयारी है। 3 ज्वाइनिंग का तैयारी है और 3 ज्वाइनिंग से 30 ज्वाइनिंग का हम लोग का समूह ग्रुप से तैयारी है। आइए वीरेंद्र सर। जी, गुरुदेव के द्वारा बताए गए सभी पॉइंट पर कार्य करूंगा और अपने सभी साथियों के साथ काउंसलिंग करूंगा और सभी साथियों के साथ पॉइंट पर चर्चा करूंगा और सभी साथियों को नोट डाउन कराऊंगा और इस महीना की जो ज्वाइनिंग 50 से प्लस रहेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, विमलेश सर। मैं संकल्प लेता हूं कि आज सर द्वारा बताया गया 12 पॉइंट को अच्छे से पालन करके और ज्वाइनिंग को जो बेहतर तरीके से शुरुआत करूंगा और जो है मेरा 2 ज्वाइनिंग कल कराना है और मैं वो दोनों से ग्रुप वाइज जो है कि लिस्ट बना के और जो है 20 की संख्या बढ़ाऊंगा। उद्धव सर आप आइए। नमस्कार सर, आज ने बहुत अच्छा तरीका बताया क्योंकि ज्वाइनिंग करने का 10% रोल है और ज्वाइनिंग के बाद हमारा 90% रोल है। तो सर ने आज पूरा राज बताया कि एक व्यक्ति को साथी को अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके लीडर बनने तक क्या क्या करने होते हैं। तो मैंने पिछले महीने से फॉलो करना चालू किया। एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग किया, उनके माध्यम से मैंने 16 ज्वाइनिंग निकाले और दूसरे महीने में वो 16 ज्वाइनिंग से लेके 27 ज्वाइनिंग निकले और वो पहला महीना उनका स्टार्टर निकला, दूसरा महीना में उनका ओपनर निकला। सर ने आज जो भी बताया वही अगर उसको फॉलो करते हैं, अपने टीम में अगर लागू करते हैं तो बहुत बड़े अपन ज्वाइनिंग निकाल सकता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये देखो आप ऐसे आपको भी फिर मजे आने लग जाएंगे। ऐसे ही बढ़ेगा ना काम, तो ऐसे होगा। 1 से 16, 16 से 27, 27 से 50 जो भी है वाट, पर ये हो सकता है, ये आराम से। हम थोड़ा सा हमें सोच को और तरीकों को बदलना है, प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मिलके। एक बार उद्धव भैया के लिए एक बार क्लैपिंग मैं चाहूंगी। सब लोग एक बार क्लैपिंग कर लीजिए। बहुत शानदार सर। थोड़ा मजा लेना है ना काम का। स्टार्टर बन रहे हैं, बिगनर बन रहे हैं, ओपनर बन रहे हैं, विनर बन रहे हैं, रॉयल्टियां आ रही है, खटाखट खट 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 टीनें चेंज हो रही है, टेक्निकल बन रहे हैं, तब तो मजा आएगा ना काम। बातों से थोड़ी मजा लेना है, काम से भी मजा लेना। यस, आइए धर्मवीर सर। जी, आज सर के द्वारा जो बातें बताई गई है मैम वो बहुत ही अच्छा है और इन बातों पे जो आज 10 बिंदु पे बात की गई है सर के द्वारा, तो इन बातों पे हम काम करना शुरू करेंगे और साथ में नए लोगों के साथ जो है मिल के इनका प्लानिंग करेंगे। और अभी हमारे टीम में जो पिछले ही सप्ताह है जो मेरे थ्रू से 3 ज्वाइनिंग आई है, इन 3 ज्वाइनिंगों में से 10 गुना करेंगे, मतलब 30 ज्वाइनिंग करके दिखाएंगे मैम। थैंक यू।
यस, आइए राजवीर सर। जी गुरु नमस्ते। मैं अभी 2 ज्वाइनिंग हुआ इस महीने में, 2 ज्वाइनिंग से 20 ज्वाइनिंग निकालने का संकल्प लेता हूं और अच्छे तरीके से लोगों को प्रोडक्ट शेयरिंग का लिए मैं बता रहा हूं अभी। धन्यवाद। यस, आइए रघुवीर सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। जी दीदी, सर ने जो 12 पॉइंट में बात बताए उसको ध्यान में रखते हुए मेरी इस महीने 5 ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं कोशिश जारी करता हूं कि मतलब इस महीने में 30 ज्वाइनिंग लगाऊंगी। यस, आइए धीरेन्द्र कुमार सर। हम भी इस महीने 30 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया हूं, 30 का मैं 300 करूंगा सर, और 30 ज्वाइनिंग के हम टारगेट लिए हैं और उस 30 ज्वाइनिंग जो नहीं आएंगे उसको हम 300 में कन्वर्ट करेंगे सर की कृपा से। बहुत शानदार सर। आइए रंजन सर। जी मैम, आज का सर का जो एक नया दिशा मिला समूह ज्वाइनिंग का, तो खुद मैं पहले 10 ज्वाइनिंग कराऊंगा एक व्यक्ति से, और 10 लोग का जो टीम हम बनाए हैं अभी इस प्रोग्राम को डेली अटेंड वो कर रहे हैं, उनके साथ मिलके भी 10-10 ज्वाइनिंग यानी 100 ज्वाइनिंग निकालेंगे पूरे टीम के साथ। वाह, बहुत शानदार सर। आइए पवन सर, पासवान सर। हाँ, अनम्यूट करिए सर पहले खुद को। जी, सर ने आज जो 12 टॉपिक बताए उसको समझकर कार्य करेंगे एवं समूह में नई ज्वाइनिंग करेंगे। इस महीने की टारगेट है 10 नई ज्वाइनिंग कराएंगे एवं 200 लोगों का समूह में जाकर के ज्वाइनिंग करने का काम करेंगे। धन्यवाद। प्रकाश सर। गुरुदेव को प्रणाम। इस महीने 10 ज्वाइनिंग मेरी रहेंगी और अच्छे से फॉलोअप करके अच्छे से समूह में जाकर के समूहों को सम्मिलित करेंगे, साथ में खरीदी करेंगे, खरीदी करवाएंगे, अच्छे से जानकारी देंगे। जय गुरुदेव। अनिल कुमार सर। मैं इस महीने में 2 नए ज्वाइनिंग लाया हूं और उन दोनों पर साथियों पर बात करके और प्लानिंग करके कम से कम 10-10 ज्वाइनिंग दोनों आदमी को निकालेंगे और टोटल 20 ज्वाइनिंग का संकल्प लेते हैं। थैंक यू। यस, सरिता मैम, रानी जी मोबाइल को जैसे गुरुदेव बोले थे उस तरीके हो जाइए। राधे मैम जी आप आइए। इस सप्ताह में 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग लेके आऊंगा, 100 से ज्यादा इस हफ्ते, और इस महीने लगभग 300 से ज्यादा ज्वाइनिंग लेके आऊंगा। और आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो भी लेके आऊंगा उनसे भी 1 ज्वाइनिंग के 10 ज्वाइनिंग निकालूंगा, इससे ज्यादा निकालने का प्रयास करूंगा। रानी जी आप आइए। जय आरसीएम गुरुदेव, जय आरसीएम मैम। मैं रानी कुर्सवा टेकनपुर से बिलोंग करती हूँ। ये कुछ भी नहीं बोलना है मैम, ना JRCM बोलना है, वो ना कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तो रूल्स के खिलाफ है। सीधा बात कहिए मैम प्लीज। मैंने अभी नई ज्वाइनिंग ली है, मतलब मैम मुझे पता नहीं था। अगले महीने मतलब मैंने नई ज्वाइनिंग ली थी 15 सितंबर को, और मतलब 5 ज्वाइनिंग भी करवा दी है मैंने, और इस महीने 2 ज्वाइनिंग का और टारगेट है मेरा, तो मुझे पूरा करना है मैम। अभी मेरी नई ज्वाइनिंग है। बहुत शानदार मैम, बहुत बढ़िया। सेशन में ऐसे जुड़ते रहिए, ठीक है। और पिछले 2-3 दिन का सेशन यूट्यूब में जाके देख लीजिए। और आज 2 लोगों को प्लान भी समझाना है मैम। तो कल गुरुदेव ने प्लानिंग कैसे समझाना है, प्लान कैसे दिखाना है, उनके ऊपर बातचीत किए थे, तो वो देख के फिर जाइए। यस, आइए राजू सर। धन्यवाद। बिल्कुल सही, सर ने सही कहा। हम सबको गोल सेट करके काम करना, क्योंकि गोल अगर सेट करेंगे तुम्हारा दिमाग करने वाला काम कराएगा। मैंने पिछले महीने एक से लेकर 10 तक नंबर लिखे थे लाइन से, 10 तक, और 10 ज्वाइनिंग कराना बाकी, उस सेट पर काम 10 ज्वाइनिंग हो गए। इसमें 12 का मैंने टारगेट लिया। थैंक यू। होता है। मैम मोबाइल को ठीक कर लीजिए, आड़ा कर लीजिए। प्री मोहम्मद सर आप आइए। कल हमारे टीम में 3 मीटिंग हुआ मैम। एक कॉलेज में हाइजीन कैंप जिस पर कम से कम 150 लोग थे, और जो होम मीटिंग अभियान प्रचार कम से कम 100 लोग देखे। तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरे फॉलो अप करूंगा और पूरी तरह एकदम ताकत लगा के आज जो प्रोग्राम है PPT बनाकर पूरे आज ही शेयर करूंगा मैम।
पूरा मैं जिम्मेदारी लाता हूँ इसको 150 लोगों को बताने का पूरी। शानदार सर। आइए सरिता देवी जी, आप आइए। प्रणाम। पिछले में मैंने 6 जॉइनिंग करवाई थी, इस महीने में टारगेट लेती हूँ 7 जॉइनिंग। जी प्रणाम। जी मैम, ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग निकालने की भरपूर कोशिश करूंगी। 10 जैसे कोई हमारे में है तो हम 10 से 10 और पैदा करने की कोशिश करेंगे। समूह में जाके उनको बड़े अच्छे से समझाने की प्रयास करेंगे। सरिता जी। JRCM मैम, हम भी जाके समूह में हर दीदी से बात करेंगे, घर घर जाके इस सिस्टम को बढ़ाएंगे सर। राजेश सर। मेरी नई 3 ज्वाइनिंग है, उसमें से मैं एक एक के घर पे जाके होम मीटिंग करके फिर 30 ज्वाइनिंग निकालने की कोशिश करूंगा मैम। थैंक यू। एसएल प्रजापति सर। सर के द्वारा जो आज बेहतरीन उपाय हम लोगों को बताए गए हैं, अब तक नहीं मिला था। ज्वाइनिंग हम लोग करा देते करके छोड़ देते थे, लेकिन अब जो सारा बताया उसका अच्छा पालन करते हुए एक ज्वाइनिंग हो चुकी है, उससे भी 10 कोशिश आज जा रहा हूँ, उसकी पूरा फॉलो करूंगा। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू। आइए सोलंकी लालन सर। जी, सऊदी अरबिया से मैं ये लेता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल टारगेट 5 का है, 5 से 50 का मैं लक्ष्य लेता हूँ कि 5 लोगों से 50 साथियों को लेके आएंगे सऊदी अरब से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोलंकी जी, आप मोबाइल को आड़ा कर लीजिए, आपको बुलाते हैं इसके बाद। आइए वापस सर। सर को कोटि कोटि प्रणाम। तो सर जो आज 12 पॉइंट हम लोगों को बताया, बहुत मतलब इसी पॉइंट में ऊपर अगर हम लोग सब सही तरीके से काम करेंगे तो हमारा तो सफलता आएगा। तो हम भी शपथ लेता हो, संकल्प लेता है कि इसी पॉइंट के ऊपर हम पूरा 100% काम करेंगे मैडम। ओके, ओवर टू यू। आइए राम विलास सर। जो सर के द्वारा बताए गए 10 जो टारगेट हैं और जो संकल्प हैं, उसके साथ साथ एक ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग निकालें। कावेरी मैम। थैंक यू मैम। गुरुदेव जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए, खाली ज्वाइनिंग कर दिया तो काम नहीं हुआ। नया साथी के नया तरीका से बताए और एक ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग करूंगी। थैंक यू मैम। गौतम सर। जी मैम, मैं संकल्प लेता हूँ नए साथियों को बेहतर शुरुआत करने के लिए मैं नए तरीके से काम करूंगा। जैसे समूह के साथ ज्वाइनिंग करूंगा। पहले ज्वाइनिंग के खुद खरीदारी खुद साथ के रहकर करूंगा और लगातार संकल्प रखूंगा और गतिविधियों के साथ काम करूंगा। विजय शेठ सर, आप आइए। जी मैडम, आज जो है हम दो प्लान किए हैं और ज्वाइनिंग होने वाली है। 10 ज्वाइनिंग की तैयारी इस महीने में है। विजय सर, आप मोबाइल को आड़ा करिए और आइए। विजय भाई। सोलंकी विजय भाई, मोबाइल को आड़ा करना है, अनम्यूट करना है, फिर आइए सर। हेलो। मोबाइल को ऐसे करिए सर पहले। हेलो। मोबाइल को ऐसे करिए, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ। ऐसे करिए। आगे बढ़ते हैं। अनुपमा जी आइए प्लीज। मॉर्निंग मैम, मैं संकल्प लेती हूँ जो गुरुजी ने आज जो पॉइंट में दिया था, फॉलोअप करूंगी। बाद होम मीटिंग में सिस्टम को लेके हम होम मीटिंग करेंगे। 2 ज्वाइनिंग करेंगे, बाद में 5 ज्वाइनिंग में करूंगी। जय सिंह। यस, आइए किचन विद आरसीएम सर। मैम, 2 डॉक्टर से मीटिंग की बात चल रही है, तो उनकी ज्वाइनिंग लेने के लिए मैं कहाँ से शुरुआत करूँगी? डॉक्टर से मेरी बात चल रही है, तो मैं सिस्टम का बता रहा हूँ पूरा उनको। तो किस प्रोडक्ट से उनकी शुरुआत करूँ?
हमारे बीच रिस्पेक्टेड मंजीत सर है। सर आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे सर? थैंक यू। मैं तो आज खुद लेट से जुड़ा हूँ, अभी जस्ट पहुंचा हूँ कटिहार ट्रेन से, तो पूरी बात तो हमें पता नहीं, लेकिन सर इन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं सर, उन्हीं का हाँ फिर से करिए सर, किचन विद आरसीएम सर। सर मेरी दो डॉक्टर से मीटिंग हुई है, तो बहुत अच्छी मीटिंग तो नहीं रही, लेकिन इंटरेस्टेड है तो बात करने का तरीका चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कहाँ से शुरुआत करूँ, किस प्रोडक्ट से शुरुआत करूँ? बात करने का तरीका एक बार फिर से बोले सर। जैसे मेरी दो डॉक्टर से मीटिंग हुई थी, तो मैंने गामा ओरिजिनल से करा था, उसके बाद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। 2-3 दिन से लगातार फोन भी कर रहा हूँ, तो बुला नहीं पा रहे हैं कि अभी जरा बिजी है, अभी जरा बिजी। तो किस तरह से वो अच्छे से शुरुआत करी जाए? देखिए, वहां पे 2-3 पॉइंट पे चर्चा करना पड़ेगा सर। एक तो कहीं भी जब हम अपना मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, तो वहां पे हमारा, जैसा कि आदरणीय सर बताते हैं कि अपना जो मिशन है, हम मिशन के आधार पे, मिशन को बेस बना के ही बात करना चालू करें। जैसे स्वास्थ्य रक्षा की यदि हम बात करें, साथ में हम स्वावलंबन की बात करें, वहां पे थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी का भी बात करना होगा, क्योंकि डॉक्टरी पेशा एक ऐसा है जहाँ पे कि कमीशन वाली बात तो बहुत ही ज्यादा होती है। जो एमआर वगैरह आते हैं वो बहुत सारा गिफ्ट वगैरह की बात करते हैं। तो जब तक हम अपने मिशन को अपने प्लान को एक मिशन से नहीं जोड़ेंगे, तब तक डॉक्टर नहीं सुनेंगे, क्योंकि एमआर इतना कमीशन आप दे नहीं सकते उनको। तो हम मैंने पूरी फाइल बनाई हुई है, वो पूरी फाइल मैंने उनको दिखाई थी, सारी मैंने बनाई हुई है सर। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने पूरी बनाई हुई है वो, और सारे वो मैंने, और इसी से शुरुआत करी थी। और प्रोडक्ट साथ में लेके गया था मैं, गामा ओरिजिनल साथ में लेके गया था। तो मैंने पूरा ये सब बनाया हुआ है, ये पूरा बनाया हुआ है मैंने, ये पूरा बनाया हुआ है। तो इसमें गामा ओरिजिनल की बुक रखे हैं आप? हाँ सर, मेरे पास है गामा ओरिजिनल की पूरी बुक है मेरे पास। हाँ, तो वहां पे क्या करना है सर, अपना जो ड्यूटी चार्ज वाला और गामा वाला जो बुक है, पहले वो बुक उनको देना है कि सर अगर थोड़ा टाइम हो तो आप इसको स्टडी करके देखें। बड़ी वाली बुक भी दिया है, पतली वाली छोटी वाली बुक है, वो भी उनको दे के आया हूँ। और बुक ले मैंने कहा है कि सर 3 दिन के बाद मैं बुक लेने आऊंगा और आप इसको पढ़ के जरा बताइएगा ऐसे करके। अच्छा, ये जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस है या फिर ऐसे ही डॉक्टर है ना? एमबीबीएस है सर। हाँ, तो फिर सर वहां पे फॉलो अप करना होगा कि आपने बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी। एक तो इस बात का फॉलो अप करना होगा। दूसरी बात वहां पे क्या करनी है सर, कि जब हम उनको अपने बिजनेस का विशेष प्लान दें, तो पूरा प्लान देंगे, ये अपना पीडीएफ से लेके और फिर आगे तक का प्लान देंगे। वहां सबसे ज्यादा चर्चा करना है सर आपको सिक्योरिटी का। जी, सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस हमें रखना है, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये बिजनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है। दुनिया का तमाम काम, आप डॉक्टर बन जाएं, आप कलेक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, लेकिन आप अपने अगले पीढ़ी के सिक्योरिटी का गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी का गारंटी है। किसी भी चीज को बताने का 2 नियम होता है सर। एक तो हम सीधा सीधा बताएं, और एक होता है कि पहले डराएं और उसके बाद बताएं। जैसे आप देखते होंगे टीवी पे प्रचार आता है जब तेलों का, तो पहले दिखाया जाता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, और उसके बाद बताया जाता है कि इससे बचने के लिए आपको ये तेल खाना है। तो वहां भी बताना है सर कि आप देखिए जमाना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजियां बदल रही है। आज बहुत सारा व्यवसाय ऑनलाइन सिस्टम की वजह से खत्म हो गया। तो अब आने वाले समय में एआई का ऐसा काम होगा कि पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर देगा। जैसे आप देखिए अभी 1mg आ गया। 1mg ऐप में क्या है, डॉक्टर मुफ्त में एडवाइस देते हैं, तो उस पैसे को भी प्रभावित करेगा ये एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उनको पहले थोड़ा सा उनके पैसे को लेके थोड़ा सा ये डराना है, फिर थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा समाज सेवा का भी वहां पे चर्चा करना है कि सर आप यदि इस सिस्टम के प्रोडक्टों को रिकमेंड करते हैं तो इससे समाज का एक कल्याण होगा। क्योंकि यदि आप गामा की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए
ऐसा कोई भी रोग नहीं जिसमें कि गामा काम नहीं करता हो। तो वहां पे गामा का चर्चा करना है और आपको टेस्टिमोनियल दिखाने हैं सर, जो बड़े बड़े डॉक्टर का टेस्टिमोनियल है वो दिखाना होगा वहां पे, वो बताना होगा वहां पे। यानी कि आपको पहले किसी भी प्रोडक्ट का चर्चा करने के पहले उस प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब वहां पे जाना पड़ेगा। बिना एक्सपर्ट बने हम सोचेंगे कि जैसे आम आदमी को हम लोग समझाते हैं कि एक ही बार में सब कुछ समझा दिए अपने तरीके से, तो फिर वहां पे नहीं हो पाएगा। कहीं भी जब आप पढ़े लिखे लोगों के पास जाते हैं तो सिस्टमेटिक आपको बात करनी होगी, और जब सिस्टमेटिक बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे, वहां पे हम बिजनेस की पहले बात नहीं करेंगे, पहले उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे। क्योंकि देखिए धडॉक्टर जितने भी हैं उनके पास नॉलेज है, लेकिन बीमारियों का नॉलेज, स्वास्थ्य का नॉलेज उनके पास नहीं। सर समझ मंजीत भैया थोड़ा टोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है और अपनी क्या आदत बिजनेस की पड़ी हुई है ना, तो बार बार अपन बिजनेस की बात कर रहे हैं। मुझे एमएस के किचन नाम तो अपना चेंज कर लेना भैया। अपने को आरसीएम में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या प्रेरणा है जो सबसे अच्छी लगती है? सर मुझे सबसे अच्छा लगता है जो ये सिस्टम है, ये लोगों को जोड़ने का सिस्टम है, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। हम पूरे हिंदुस्तान को जोड़ सकते हैं इससे। इसके अंदर अच्छाई ही अच्छाई है और कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ पर कोई उंगली रख सके कि इसमें ये खराबी है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है। ये दुनिया में हाँ सबको आपस में मिलाने का सिस्टम है, जोड़ने का, यानी संगठित होने का, एकता का सिस्टम है। ये सबसे अच्छा लगता है। और इससे और कुछ अच्छा लगता है? जी सर। और इससे और भी कोई अच्छी बात लगती कुछ? सर ऐसा कुछ है ही नहीं जो अच्छा नहीं लगता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मैं 3 साल से यूजर हूँ। पहले आप अपने आप में क्लियर होइए कि सबसे अच्छा क्या लगता है, और वो सबसे अच्छा जो लगता है वो बातें सबको बताइए। जी सर सबसे अच्छा लगता है। कमजोर बातें क्यों बताइए? सबसे अच्छा लगता है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा, 1 मिनट, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि मुझे क्या बताना है। ऐसे नहीं, अभी तो वो तो फिर पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी, क्या क्या बताना, बहुत सारी चीजें। आप केवल ये पूछते हैं कि मैंने ये किया है, इसमें मुझे क्या चेंज करना है या ठीक है, तो फिर भी उत्तर सही आ सकता है। जी जी सर। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ है, पर बहुत सारा समय हमारा आपका इसमें चला भी गया। पर आप खुद जो है ना, किसी को भी बताओ, सब किसी को भी हर चीज की सर्वोत्कृष्ट चीज बताओ। जी सर, जी सर। सर जो पिछले 3 दिन पहले जो आपका जो सेशन था हमारा, उसमें मैं पूरे सेशन में रोता रहा था। जो आरसीएम का असल पता चल। सर अभी सुन लीजिए आपके लिए। तो आपको उतना प्रेरणादायक लगा तो वही चीज सबको सुनाओ ना आप। फिर लोगों को इमोशन से, जरूरत से, देश हित की भावना से जोड़ो ना। ये छोटी मोटी चीजों में क्यों आ जाते हो आप? तो जहाँ प्रोडक्ट की बात आ रही है, तो अगर डॉक्टर का ज्वाइनिंग हुआ तो कोई भी खरीदियो, उसके घर के सामान भी जरूर दिखवाए। वो तो ठीक है, जो उस पर डॉक्टर के हिसाब से फोकस करेंगे, पर उनके घर में भी यूज होते हैं। चलो ऐसा बहुत सारे विषय डिस्कशन के आज का समय हो चुका है, कल हम फिर चर्चा करेंगे। पर जिन साथियों के संकल्प हम नहीं सुन पाए हैं, आपको संकल्प लो या ना लो, ये यहाँ का आदेश है कि आप सबको एक ज्वाइनिंग का शब्द ही इस्तेमाल नहीं करना है, एक ग्रुप को ज्वाइन करवाया और ग्रुप से ग्रुप। हमने अपनी धारणाएं कुछ गड़बड़ कर रखी है। जैसे एक भैया ने बोला था ना कि मैंने 16 कराया, और एक भैया ने तो कितना अच्छा बोला कि मैं 200 300 बोला। तो उनका माइंड सेट चेंज हो चुका है। आप सबको अभी क्या माइंड सेट है? अभी बोल तो रहे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अभी बहुत सारी पुरानी चीजें आ रही होगी, वो असर थोड़ा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इतने साथियों का सुना ना हमने, तो हमारा धीरे धीरे माइंड सेट चेंज हो रहा है। तो माइंड की प्रोग्रामिंग सबसे पहले चेंज होना बहुत जरूरी है। ये हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। आज का सेशन वापस सुन ले, और अभी 2 तारीख से अब तक के सारे सेशन को आप सुनते रहें बार बार, एक बार सुन के नहीं छोड़े। आपके लिए ये कुछ चीजों को आप समझ पा रहे हैं, कुछ को नहीं समझ पा रहे हैं,
लेकिन बहुत ज्यादा वैज्ञानिक आधार पे ये सारा एजुकेशन सिस्टम, एक एक पॉइंट में कुछ रहस्य है। जैसे उसमें लिखा कि खरीदी के समय आपको साथ में रहना है, तो उस पॉइंट में भी रहस्य है, उसकी बहुत सारे लॉजिक है। तो हर लॉजिक पे अपन चर्चा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी एजुकेशन है, चाहे वो कल बताया था, चाहे परसों बताया, चाहे वो बताया है, इन चीजों को आप बार बार सुने और सभी साथियों को बार बार सुनाएं। पूरे आरसीएम परिवार में इनको फैलाएं, स्प्रेड करें। तो और मंजीत भैया ने बिजनेस शब्द को बोलना बिल्कुल छोड़ो, और ये गणित पैसा ये सब है ना हटाओ। ये हम इसको राष्ट्रीय हित का बहुत बड़ा अभियान बनाने जा रहे हैं, वही थॉट से और उसी वेटेज से काम करना। तो आप भी क्या है, सारे सत्र वापस सुनो एक बार, परसों का, कल का, उससे पहले का, सारे सत्र सुनो। तो एजुकेशन में चेंज है, और मिक्स करके आधा अधूरे में और ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। पूरा चेंज है बिहार से, पूरा पिक्चर चेंज है। और हमारे सारे साथी लोग क्या अभी उस पुराने फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी उससे दिक्कत भी आ सकती है। ये बहुत जरूरी विषय है, आप पूरे को थोड़ा ध्यान से सुनो और सब जगह इसको पहुंचो। इस एजुकेशन सिस्टम ये बहुत ही जबरदस्त, पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ज्यादा जो हम व्यापक हो सकते हैं, उस तरह से सारे वैज्ञानिक विधि से तैयार किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मिलते हैं। यस सर। और ये किचन विद आरसीएम सर, आप बहुत सारे डॉक्टर्स को ज्वाइनिंग कराइए और सबसे बड़ी उदाहरण के साथ आइए। और सर कल वाले जो पीडीएफ है सर, लास्ट वाले पेज, और आज भी ये थोड़ा सा सबको मिल जाता तो अच्छा होता सर। अच्छा, कल वाले तो पहले से ही भेजे हुए हैं। लास्ट 2 पेज सर, जो नया है सर। पूरा का पूरा ऑफिस से भेज देंगे, आज वाला भी भेज देंगे। जी सर। आज यूट्यूब लाइव कब से है? यूट्यूब लाइव सर जब समूह से, अच्छा, थोड़ा सा बाद से है। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे मैनेज जी। चलिए, आज बहुत टाइम हो गया है, चलते हैं सर। ओवर दबा